नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। कहते हैं भरमौर रहस्य से घिरा हुआ है। यहाँ पर इतने मंदिर है, यहाँ पर ऐसे मंदिर है जो आपका भाग्य लिखते हैं देवी, वो भी मंदिर है। और एक ऐसा भी मंदिर है धर्मराज महाराज जी का, जहाँ पर आपको मृत्यु के बाद आना पड़ता है। बट यहाँ पर 2.5 पौड़ियाँ हैं। अब 2.5 पौड़ियों का क्या मतलब है, क्या रहस्य है इसका, आज हम पंडित जी से पूछेंगे जो यहाँ के पुजारी भी हैं। और 2.5 पौड़ियों में क्यों आया जाता है, ये रहस्य है एक बहुत ज़्यादा। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन 2.5 पौड़ियों के बारे में हमें बताइए डिटेल से। और आपको मरने के बाद यहाँ पर आना ही पड़ेगा। आज हम उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत नमस्कार। तो हमें इन 2.5 पौड़ियों के बारे में फुल डिटेल से बताइए, आराम से बताइए हमारे लोगों को, ताकि इनको अच्छे से पता चल सके। ठीक है। अच्छा, मैं स्वर्ग की 2.5 पौड़ी के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखो, ये है रावण द्वारा निर्मित की गई है 2.5 पौड़ी जो है। जो आप ये बताते हैं, ये पहली पौड़ी जो है ये है पाप की। हाँ जी। ये दूसरी है पुण्य की। वो आदि जो है अधोगति की। हाँ। इनकी अधोगति मीन जो सुसाइड करता, आत्महत्या करता, आयु से पहले चला जाता है, वो आत्मा आदि पौड़ी पे घूमती है जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती। आयु पूरी होने के बाद आत्मा जाती है चित्रगुप्त ऊपर, वहाँ खड़ी होती है। फिर वो आत्मा सामने धर्मराज जी का मंदिर है, पाप पुण्य धर्मराज करते हैं आत्मा का। इनके सभी आत्मा यही पहुंचेगी, इस 2.5 पौड़ी पर आएगी। सब याद, पाप वाली भी इधर आएगी, पुण्य वाली इधर आएगी, और अधोगति वाली भी इधर आएगी। सिर्फ अधोगति ये रुकेगी इधर जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी। आयु पूरी होने के बाद तब जाएगी वो चित्रगुप्त में आत्मा। वो फिर पाप पुण्य धर्मराज करते उस आत्मा का। तो ये स्वर्ग की 2.5 पौड़ी। इसका चढ़ने का एक तरीका है। तो अपना नाम और गोत्र लेके इस पौड़ी को चढ़ते हैं। क्योंकि नाम गोत्र इसलिए बोलते हैं ताकि आप स्वर्ग की 2.5 पौड़ी चढ़ रहे हैं, मन में सब आत्मा यहीं से जाती है। इनके अपना नाम और गोत्र लेके इस पौड़ी को चढ़ते हैं। पहली पौड़ी पे अपने आँख बंद कर लेते हैं, दूसरी में बंद कर लेते हैं, तीसरी में आँख खोलने के बाद तुरंत वहाँ मत्था टेकते हैं और सीधे ऊपर चले जाते हैं। इनके स्वर्ग की 2.5 पौड़ी को आपने लांग दिया मरने के बाद बिल्कुल आत्मा जो आएगी ना, हाँ जी हाँ जी, वो मतलब जैसे डेथ हो जाती है आप डेथ के बाद जो आत्मा आएगी सभी इधर आती है। हाँ। तो यहाँ से चढ़ेगी वो ऊपर, तब जाएगी फिर यहाँ से इसी एरिया में। हाँ, इसी में ही है, इस पौड़ी पे आएगी वो। उसके बाद सर चित्रगुप्त के पास जाते फिर वो चित्रगुप्त में जाएगी वो आत्मा, वो वहाँ खड़ी होगी फिर वो आत्मा। हाँ। फिर सामने पे धर्मराज जी है, वो पाप पुण्य धर्मराज करते हैं उसका। तो ये है स्वर्ग की 2.5 पौड़ी जो रावण द्वारा निर्मित की गई है। देखो ये मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका। देखो एंड, देखो ये इसका कोई पता नहीं एंड कहाँ है इस पौड़ी का, और इस पौड़ी का कोई एंड पता नहीं कहाँ है। एंड मतलब आगे? हाँ, कोई पता नहीं इसका कहाँ है। अच्छा अच्छा। ये रावण द्वारा निर्मित की गई है। देखो कि कोई पता नहीं इसका। और ये जो पौड़ी बनी हुई है, यहाँ मत्था टेकने के लिए बनी हुई है। जो भी आएगा ये 2.5 पौड़ी दर्शन करे, या अपना मत्था टेके और सीधे ऊपर चले जाए। तो ये है स्वर्ग की 2.5 पौड़ी जो है। ये बैठे हो ये राजा मेरुवर्मन द्वारा बनाई? नहीं, ये प्राचीन, ये जो रावण था उसने बनाई है। हाँ। तो ये द्वापर युग नहीं, त्रेता में जो रावण का कब? हाँ, त्रेता सतयुग या त्रेता में जो भी था रावण। बिल्कुल। तो रावण क्या मतलब स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाना? बिल्कुल, वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना चाहता, वो ऊपर स्वर्ग में पहुंचना चाहता है, लेकिन उससे 2.5 बन पाई। अगर 3 बन जाती तो उसने स्वर्ग में पहुंचना। तो रावण को भगवान मानना सभी को। हाँ बिल्कुल, भगवान ने उसका कर दिया कि उसको 2.5 बन पाई। इससे वो 2.5 पौड़ी ये निर्मित की हुई है रावण ने। तो इससे ज्यादा नहीं बना पाया था? नहीं। क्या हुआ था, मतलब कैसे, मतलब क्या रात में बनानी थी उसने, दिन में बनानी थी, क्या था? नहीं, ऐसी बात नहीं कोई भी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कोई नहीं। तो सर इधर के बोलते कृष्णगिरी महाराज जो थे उनको दिख जाते? बिल्कुल ऐसे। मैं एक बताता हूँ आपको, ये रस्से के बाद है कि जय कृष्ण जी महाराज जी जब कोई इंसान मरता था उनको पूरा पता चल जाता था। कोई इंसान मरा को एकदम बता दे कि इस आदमी मर के गया है। उनको पूरा पता चल जाता है। तो तब से ये धर्मराज का उनको पूरा नॉलेज था कि चीज यहाँ आत्मा आती है जाती है, जो भी करती है सब इसी से पता चल जाता है उनको। जो धर्मराज का मंदिर? हाँ बिल्कुल। तो धर्मराज के मंदिर जैसे सर बोलते कि जो सजा सुजा देते, वो देते सच में? बिल्कुल अच्छी बात, वो तो बिल्कुल आपने सही बात की। इनकी आत्मा को वहाँ खड़ा करेगी जैसे से हमने कर्म किए हुए, कर्म के आधार वो। देखो वहाँ यह जो आत्मा जब चित्रकूट में जाती है, वहाँ देखो पैर से सिंबल बने हैं ना, उल्टे सिंबल बने हैं। आत्मा को वहाँ खड़ी होती है फिर, और वहाँ 4 दरवाजे है। जैसे आत्मा लगी हुआ 4 दरवाजे, 4 जैसे सामने जैसे कर्म की उस हिसाब से दरवाजा खुलता है। चित्रगुप्त के मंदिर में 4 दरवाजे? हाँ, जैसे ये
पाँव लगे ना, हाँ। 1 2 3 4 बीच में आत्मा खड़ी होती है। तो जैसे हमने कर्म किए होंगे उस हिसाब से वो दरवाजा खुलेगा और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी वो। अच्छा, उसमें हाँ बिल्कुल, जैसे हमने कर्म किए 84 लाख योनि हमारी क्या किस जैसे हमने किए उस आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। जो तो ये मंदिर सर कितना पुराना होगा आपके हिसाब कौन से? सा? ये जो धर्मराज ये तो ये इसका कोई अंत नहीं पता, जो लिंग है ना इसका पता नहीं, बाकी बाद में स्ट्रक्चर महाराज जी स्ट्रक्चर तो बाद में हुआ। बाद है, मतलब कि स्वयं हुए, ये भूमि से प्रकट हुए सब, ये रखने की कोई चीज नहीं। जितने भी 84 शिवलिंग है, पूरे जो 84 टेम्पल में जो 9 84 बैठे हो सब वो स्वयं हुए, भूमि से प्रकट हुए सब। बाकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ मेरू राजा हुआ, कोई साहिल वर्मा हुआ, उन्होंने बनवाए हुए वो सब। हाँ। तो ये बाकी जो है मतलब कोई पता नहीं, नहीं नहीं कब नहीं के हैं नहीं या नहीं कब कोई के पता नहीं, इसका कोई पता नहीं है इसका क्या। तो ये मतलब काफी पुराने मतलब मंदिर। अभी अब भगवान शिव जी का देखो साथ बना हुआ, मेरू बन राजा बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर बना। बाकी जो लिंग देखो अंदर जाके ना, हाँ। तो देखो ये भूमि से प्रकट हुआ है ये। इनका कोई पता नहीं। नहीं नहीं इसका कोई अनुमान नहीं कब प्रकट हुआ, क्या कोई किसी का वजह से कुछ पता नहीं इस चीज का। तो पुरानी कथाओं के अनुसार तो जैसे कि 84 सिद्ध नवनाथ है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 9 84 पहले ब्रह्मानी पास हो करते इधर, यहाँ से चले गए, फिर ब्रह्मानी एक दिन के ठहरने मौका दिया हमें, 84 सिद्ध आए, हमने वो एक दिन धूना लगाया, धूने बैठ गए, सुबह जाने का नाम लें, फिर यहाँ से हाँ। फिर ब्रह्मानी को ऊपर जाना पड़ा। फिर नहीं, वो 84 सिद्ध जो है वही शिवलिंग रूप, वही शिवलिंग में प्रकट हो गए पूरे 84 में। अच्छा पूरी हाँ फिर यहाँ से स्थापना होगी, फिर वो कैसे जान नहीं गए ना, फिर वो तो ब्रह्मांड रुष्ट होगी। अब कहते कोई आप धूने जमा लिए, मैं ये कैसे बैठेंगे आपके उस बीच में ना। फिर ब्रह्मानी को चली गई ऊपर, सोची दे ऊपर शिव जी भगवान ने वर मांगा कि पहला स्नान जो होगा आपका होगा, उसका बाद बनमेश का होगा। हाँ। तो ये है इसका। तो सर लखनऊ माता का मंदिर तो उससे भी पुराना है, ये तो काफी 11वीं शताब्दी का बना हुआ है अभी। लखनऊ माता। हाँ लखनऊ माता 11वीं में कि 7वीं में? 11वीं लिखा हुआ, 11वीं 11वीं के साथ 11वीं होगा मेरे 11वीं में। तो ये 2.5 फुट मतलब यहाँ पर अकाल मृत्यु के बाद आने पर बिल्कुल सब आत्मा यही आती हैं। अकाल में जब इंसान मरता सब आत्मा यही आएंगी, सिर्फ आधी वाली रुकेगी तो बस। ऐसा नहीं कि अकाल मृत्यु वाले ही, पर जो भी दुनिया में मरेगा वो सब इधर। बिलो आलो बढ़ जब इंसान मरता सिर्फ काशी को छोड़कर, काशी में सराउंडिंग एरिया थोड़ा सा ना, वहाँ थोड़ा जो काल भैर वही निखार करती, तो वो आत्मा ये इधर नहीं आती। वो अरे वो नहीं आती, वो नहीं आती जो बीच सराउंडिंग थोड़ा सा। बाकी जो आलो बढ़ जब इंसान मरेगा आत्मा यही पहुँचती सब, वो यहीं पे आएंगे, बस यही आएगी, यहाँ से जाएगी वो, यहाँ से धर्मराज चित्रकूट में जाएगी, चित्रकूट वहाँ से धर्मराज करेंगे फैसला, जैसे जैसे हमने कर्म किए वो सास आत्मा में प्रवेश कर जाएगी वो। अच्छे कर्म किए तो अच्छी योनि में जाएगी, बुरे किए तो बुरी योनि में जाएगी। बिल्कुल। तो ये है स्वर्ग की ढाई पौड़ी उसका जन्म मिलता है सर आगे भी? बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से मिलता, कर्मों के आधार पे मिलेगा सब। जैसे हमने अच्छे कर्म किए अच्छा अच्छी योनि में जाएगी है, बिल्कुल। बुरे किए तो बुरी योनि में जाएगी। कुत्ता क्या कितनी योनि, 84 लाख योनि है लगा लो। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर 84 मंदिर, और सर हमने सुना कि यहाँ पर 84 लाख योनियों के पाप भी मुक्त होते हैं। बिल्कुल ये पूरे सोने आप इस लिंग के भाव और भावना को जोड़कर अब इस लिंग के एक लिंग के दर्शन करेंगे ना पूरे 84 के, तो वो 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाती है इसको, उस आत्मा को। सर पर यहाँ पर 84 मंदिर सब दिखते नहीं है, सारे दिखते हैं? ये दिख रहा है कि ये क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इसके नीचे भी मंदिर है, शिवलिंग है। हाँ इसके नीचे दबे हुए शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ एक हुआ था उसको मेरे देखने के बाद जब 84 में खुदाई चली तो उस टाइम वहाँ एक शिला मिली की, बड़ी शिला, लंबी शिला निकली, उसको जैसे खोदते गए उस पास उस जो अर्ध गंगा है उसने पूरा उछाल मारा, पूरा 84 में पानी हो गया। फिर वो आपके सामने, वो मेरे सामने मेरे देखने की बात है। पास जैसे जैसे उसको दबाते गए उस शांत से वो शांत होती गई। अर्ध बितरणी नदी जो है ना, ये अर्ध गंगा कहाँ से आई है सर? ये बितरणी नदी है। अच्छा बितरणी नदी है, जो जब इंसान मरता है ना तो इंसान मरने के बाद जो गौ का पूंछ पकड़ के जो क्रॉस कराती है, तो वो है बितरणी नदी है। क्योंकि हमने अब मेरे देखी बात ये तो जो देखी मैंने, जब उसने पूरा 84 में पानी हो गया था, फिर वो दबाते गए उस टाइम से पानी भी शांत होता गया। वो क्यों खोद रहे थे मतलब? वो ये 84 को खुदाई जली, चक्के वगैरह डाल रहे थे ना, बराबर जो चक्के वगैरह डाल रहे थे ना, तो यही हनुमान के मंदिर में एक पौड़ी निकली नीचे, काफी 5-6 पौड़ी ने उसको भी बंद कर दिया फिर, क्योंकि इसके नीचे भी दबे हुए हैं मंदिर। हाँ इसके नीचे से निकलते हैं, मतलब 2 चीजें हमने देखी हुई है, बाकी हमको नहीं पता और कितने नीचे दबे हुए हैं।
तो शिला कितनी लंबी थी वो? शिला वो कम से कम एंड नहीं मिल रहा था, अच्छा, मिल ही नहीं रहा था। एंड नहीं मिल रहा था। जैसे खोदते गए उस हिसाब से पानी ऊपर चलता गया फिर। अच्छा, ऊपर जा हाँ, बैतरनी नदी का पानी ऊपर चढ़ता गया। हाँ। जैसे इसको बंद कर देगा एकदम से डाउन डाउन होता गया था। नहीं तो वो चढ़ती नहीं कभी भी? नहीं कभी वो नहीं। सिर्फ राधाष्टमी वाले दिन बस राधा जो विष्णु चरण है, बस ऊपर तक पूरा पानी हो जाता है उसका। तो सर विष्णु चरण कहाँ से आए हैं ये? विष्णु चरण वो सिंबल है जो भगवान जी का पाँव, जैसे वो आता है, जैसे जन्माष्टमी आती है, हाँ। उस टाइम ऊपर आता पानी वो। हाँ। उस अभी देखो पानी नीचे होगा सब। वो विष्णु भगवान का सच्चा रियल चरण? बिल्कुल रियल चरण है विष्णु। कैसे आया वो इधर? ऐसे सिंपल बना हुआ वहाँ भगवान के चरण लगे हैं उसके ऊपर। कहते कि 3 पाँव में जो भगवान ने धरती नापी थी, बोलते एक ये है। हाँ, एक चरण लगा हुआ था देखो। हाँ, एक ये है वो। ये होगा ना, ये है। ये मतलब इसको धर्मराज की नगरी भी कहते हैं भरमौर को, धर्मराज की नगरी, क्योंकि यहाँ पर धर्मराज है। तो बाकी जो मंदिर है भगवान माता चामुंडा या ये बाद में बनाए? ये बात है बने, ये बात है बस। जैसे चामुंडा का मंदिर यहाँ होता था पहले, नहीं था, यहाँ कोठी होती थी, यहाँ से उठा के फिर इधर ले आए महाराज जी, कृष्णगिरी महाराज। हाँ, जय कृष्ण जी महाराज जी इधर लगा दिया, फिर मंदिर बना दिया, यहाँ स्थापना हो गई, यहाँ उखाड़ दिया इनको सबको ना। फिर इधर ले आए मंदिर को। कई मंदिर मतलब श्री कृष्ण राजा टाइम राजे होते ना उस टाइम की पूजा करते, चामुंडा का मंदिर था। चामुंडा माता तो कुल देवी थी। हाँ, कुल देवी थी, बिल्कुल हमारी भी कुल देवी है चामुंडा। तो मतलब कि राजाओं मतलब कई मंदिर जो वो श्री कृष्णगिरी महाराज ने। हाँ बिल्कुल, बजरंगबली जी का मंदिर बिल्कुल, ये भी जय कृष्ण महाराज ने डाला हुआ सब। जो स्थापना इन्होंने की चामुंडा की, हनुमान की, इन्होंने की स्थापना। जी वृक्ष है सर जिस पे झंडा चढ़ाते हैं, ये बोलते पहले बहुत बड़ा था। हाँ, नहीं तब ये था हमारे दिखते काफी बड़ा था ये तो बर्फ वगैरह पड़ी उससे टूटा, नहीं तो ये बहुत फैला हुआ था। ऊपर हाइट बहुत हाइट नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं। चंबा तो ये धर्मराज की नगरी है, मतलब मरने के बाद सब यही आएंगे। बिल्कुल और रहस्यमयी नगरी है। बिल्कुल। और भी इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात। धन्यवाद।